एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 3000 से 10,000 बनाया, 3 लाख से 10 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन डुबल लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था निशात पावर लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस्ड जैसे सारों के साथ अपना वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है डीएसएल पे, दो स्टील लिमिटेड पे। ये मेरी निशात पावर लिमिटेड की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो देखें हम उनका डीप एनालिसिस बना रहे हैं। हम उनको एक्यूरेट बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दो स्टील लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और मार्च 19, 2004, यानी कि जब दो स्टील लिमिटेड कंपनी बनी उस दिन डेट थी मार्च का महीना 19 तारीख 2004 को। ये उसी कंपनी की ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, वो है मैन्युफैक्चरिंग करना, मार्केटिंग करना, सेल करना स्टील की, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन की, स्पॉन्ज आयरन की, हॉट आयरन की, कार्बन स्टील की, पिग आयरन की, और साथ ही साथ स्पेशली जो कंपनी काम करती है वो करती है अलॉय स्टील इन डिफरेंट फॉर्म्स, शेप्स और साइजेस में। जो अलॉय स्टील में कंपनी काम करती है और इससे रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट आती है कंपनी उस सारों में अपनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है सुहेल इलाही, जो इनके चेयरपर्सन है वो है नईम अनवर, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद अफजल शहजाद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है रहमान, सरफराज, रहीम, इकबाल, रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है एमएस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, विंग्स आर्केड 1 के कमर्शियल मॉल टाउन लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। अब मैं आपको बताऊं कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है ऑफिस नंबर 6F 4th फ्लोर अल हफीज टावर, MM आलम रोड, गुलबर्ग 3 लाहौर। इसका मतलब कंपनी खुद भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है रहमान, सरफराज, रहीम, इकबाल, रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 44 करोड़ 46 लाख 95,577। उर्दू में बताऊं तो 44 करोड़ 46 लाख 95,577 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हैं 22 करोड़ 23 लाख 47,789। उर्दू में बताऊं तो 22 करोड़ 23 लाख 47,779 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 50%। रिमेनिंग जो 50% है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, उसके रिक्वायर्ड है 33,84,133। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 33,84,133 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे दो स्टील लिमिटेड में बाहर रह जाएंगे। कोई भी सेलर नहीं होगा, उसी में जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर
हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछा जाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर, इसको फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसके प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.43 पैसा। ये 43 पैसा नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं 2022 का या आगे भी किसी साल का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 43 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.67 पैसा। ये 67 पैसा अगेन नेगेटिव है और एलपीएस है और लॉस पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 23-24 पैसे का पर शेयर के ऊपर मजीद लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी के एलपीएस में। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.65 पैसा। ये 65 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और उसको जब हमने 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 2 पैसे की रिकवरी देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव। कंपनी ने अपने लॉस में से 2 पैसे कवर किए हैं, जो 2023 से निकलकर उसने 2024 में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया, उसमें 2 पैसे को कवर कर लिया। अब चले 2025 की तरफ, और जिस तरह मैं आपको बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.12 पैसा। ये 12 पैसे अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.12 पैसा। ये 12 पैसे अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और उसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें ना कोई पॉजिटिव और ना कोई नेगेटिव बूम देखने को मिल रहा है। जितना लॉस कंपनी ने क्वार्टर 1 में किया था उतना लॉस ही क्वार्टर 2 में किया है। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.14 पैसा। ये 14 पैसे अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें मजीद 2 पैसे की डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी के लॉस में, यानी 2 पैसे कंपनी को मजीद लॉस हो गया जब उसने क्वार्टर 2 से निकलकर क्वार्टर 3 कंप्लीट किया। अब इन 3 क्वार्टर्स के लॉस को ऐड करें तो ये बनता है 38 पैसे। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑफ दो स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.68 पैसा। ये 68 पैसा अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे 68 पैसे का प्रॉफिट हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गई है। और अगर आप इनका फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो वो बनता है ₹1.06, यानी कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट दिया है ₹1.06, और जो पहले ब्रेक इवन की लाइन से नीचे इनके लॉसेस थे 38 पैसे पर शेयर, 3 क्वार्टर का लॉस था, उसको पहले कवर किया और उसके बाद 68 पैसा पर शेयर के ऊपर कंपनी ने अर्निंग शो कर दी है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ, और आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर और एक होते हैं राइट शेयर। कैश डिविडेंड क्या चीज है, कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी करते तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और आपको बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि राइट हमेशा कैश में फिल होता है, कंपनी को कैश मिलता है, उनके शेयर्स ऊपर जाते हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस ₹7.5 है तो इसका राइट जाकर फिल होगा 3, ₹3.5, ₹4 पे, और जब ये शेयर स्टॉक मार्केट अकाउंट में आपके आगे एक्टिव होकर ऐड होंगे तो ये भी ₹7 पे ही होंगे, और जो बीच में ये 3-4 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर देती है, और जब ये शेयर आपके अकाउंट में एक्टिव होते हैं तो ₹7.5 पर होते हैं। उसके बाद अगर आप इनको भी सेल करते हैं तो
कंपनी का इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पे और डिक्लेयर्ड मैं आपको बता देता हूं वो है मई 27, 2025 को, यानी मई के महीने 27 तारीख 2025 को कंपनी ने 100% का राइट इशू किया है, वो भी ₹1 के हिसाब से। यानी इसका मतलब उस वक्त कंपनी के शेयर की प्राइस होगी तकरीबन 4, 4.5, सवा ₹4 के पास, इसलिए ₹1 के हिसाब से उन्होंने 100% राइट इशू करके अपने शेयर होल्डर से राइट फिल करवाया हुआ है। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस को और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन, उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट करें विद ड्यूरेशन। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है दिसंबर 14, 2021 को 3.13 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 3,62,500। उर्दू में बताऊं तो 3,62,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹3.13 का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी दिसंबर का महीना 14 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है सितंबर 22, 2025 को 10.08 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 88,23,021। उर्दू में बताऊं तो 88,23,021 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹10.08 का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उस दिन डेट थी सितंबर का महीना 22 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते दो स्टील लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी ₹3.13 तो वो राउंड ऑफ कर आते 3 लाख के, और जब इसने ऊपर आकर हिट किया ₹10.08 वो वहां पर सेल करता तो वो राउंड ऑफ कर सेल होते 10 लाख रुपए के, यानी आपका 3 लाख रुपए लगाया हुआ 10 लाख रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने दो स्टील लिमिटेड का 1000 शेयर खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी ₹3.13 तो वो राउंड ऑफ कर आते 3000 रुपए के, और वो ऊपर जब इसने आकर ₹10 हिट किया यहां पर इसको सेल करता तो वो सेल होते 10,000 रुपए के, यानी आपका 3000 रुपया लगाया हुआ 10,000 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें कि आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 3,000 से 10,000 बनाया, 3 लाख से 10 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टू वर्ल्ड गए, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं दो स्टील लिमिटेड के ऊपर तो वो ये है कि इसने लो लगाया 3.13 का, हाई लगाया 10.08 का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 7.61 पे। इसका जो ग्राफ है यहीं पर कंसोलिडेट करेगा, आपको पूरा बाइंग का चांस देगा, आपको पूरा सेलिंग का चांस देगा। ये यहां पर जो रिलाय कर रहा है अपनी अर्निंग की बेस के ऊपर कर रहा है। अब मैं आपको बाइंग प्राइस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसको बाय करना है वो इसको बाय करें जब ये ₹6.52 के पास आपको मिले, और जब ये ऊपर जाकर ₹10.17 को क्रॉस करे वहां पे इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए ये है कि जब ये आपको ₹6.76 तोड़कर मिले वहां पे इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके ₹8.35 को क्रॉस करे वहां पे इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बाइंग प्राइस बताओ तो वही है कि जब ये आपको ₹7.01 पे पास मिले या वो ब्रेक कर मिले वहां पे इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके ₹8.04 को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पर ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया है, बाइंग प्राइस भी बता दिया है, सेलिंग प्राइस भी बता दिया है। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था निशात पावर लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बना
अगर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सालों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं निशात पावर लिमिटेड का, पायनियर सीमेंट का, हाइनून लैबोरेटरीज का, निशात मिल का, आयशा स्टील का, मारी एनर्जीज का, के इलेक्ट्रिक का, पावर सीमेंट का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर कैसे अपने अपने हजारों को लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओ की, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हुए पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 3 लाख से 10 लाख बनाया, 3000 से 10,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।